हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमे सीरीज माय गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा के एपिसोड 3 के बारे में, जहां लाइट का रिवेंज, उसकी पावर और लेवल 9999 की असली ताकत देखने को मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सरफेस के सीन से। हम देखते हैं कि सरफेस पर जो गारू होता है, उसके लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो वहां का अगला बॉस बनने वाला होता है। गारू अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि बस इसी तरीके से मेरी तारीफ करते हो और मेरी पूजा करो। तभी हम देखते हैं कि जिस रास्ते से वो जा रहा होता है, वहां पर एक ह्यूमन का छोटा बच्चा खड़ा होता है। गारू उसे धक्का देकर मारता है और कहता है, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, तुम्हारी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो उसे धक्का देकर छोड़ देता है और अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए एक बार में चला जाता है। वहां पर पार्टी चल रही होती है। उसके चेले भी आए होते हैं जो उसकी खूब तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वाह सर, आप तो पीने में भी कमाल के हो। इन सब तारीफों को सुन सुनकर गारू काफी खुश हो जाता है और उन्हें कहता है, तुम लोग जितना मर्जी चाहो उतना ऑर्डर कर सकते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये सुनकर उसके चेले और भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आप तो सचमुच बहुत बढ़िया हैं, आप ही अगले बॉस बनेंगे। तभी गारू कहता है, बिल्कुल, वो तो मैं बनूंगा ही, क्योंकि मैंने ही इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। उसके एक चेले ने कहा, यानी आपने सच में बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे वो 3 साल पहले वाला काम। गारू मुस्कुराकर कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी दूसरा चेला उसे रोककर कहता है, तू क्या बोल रहा है, वो एक सीक्रेट मिशन था, उसके बारे में बॉस तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। गारू मन ही मन सोचने लगता है कि वो सचमुच नेशनल लेवल का सीक्रेट मिशन था जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया जा सकता। वो याद करता है कि एक लड़का था लाइट, उसे उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा पीटा और फिर वो वहां से टेलीपोर्ट हो गया था। गारू सोचता है, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी होगा। वो अपने आप से पूछता है, आखिर वो था कौन जिसके लिए मुझे उसे इतना ज्यादा तड़पाना पड़ा था। और बाद में जब पता चला कि वो मास्टर भी नहीं है तो हमने उसे मारने की कोशिश की। फिर भी मैं इन सब के बारे में सोच ही क्यों रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। इतना सोचने के बाद गारू दोबारा पार्टी में बिजी हो जाता है। तभी वहां पर मेई आती है जो मेड के वेश में होती है। सीन कट होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां हम मेई और गारू को एक डंजन के अंदर चलते हुए देखते हैं। गारू पास्ट को याद करने लगता है कि क्या हुआ था। हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले मेई गारू के पास हेल्प मांगने आई थी। उसने बताया था कि वो लॉर्ड लाइट की बहुत वफादार मेड है और वो काफी दिन से उन्हें ढूंढ रही है। मेई कहती है, असल में लॉर्ड लाइट एक बहुत खास इंसान है। मुझे अभी अभी पता चला है कि उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो अचानक गायब हो गए थे। ये सुनकर गारू हैरान होता है और पूछता है, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो। मेई कहती है, क्या आप मुझे उस आखिरी लोकेशन तक ले जा सकते हैं जहां पर वो गायब हुए थे। गारू पहले मना करता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी मेई उसके सामने सोने की सिक्कों की थैली रख देती है और कहती है, ये देखिए, मेरे पास इतना गोल्ड है, मैं ये सब आपको दे सकती हूँ। गारू मन ही मन सोचता है, इतना सारा पैसा, वो भी सिर्फ उस लाइट के लिए, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। लेकिन ये तो एक ह्यूमन है, आखिर माजरा क्या है। फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कभी मेरा दोस्त था। इसके बाद गारू मेई से कहता है, चलो मैं तुम्हें उस डंजन के अंदर उस जगह तक ले चलता हूँ। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ वे दोनों डंजन के अंदर चल रहे होते हैं। गारू मेई के चेहरे को देखकर सोचता है, ये बहुत प्रिटी है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं इसके साथ मजे करूंगा और फिर से मुझे वो जगह भी देखने का मौका मिलेगा जहाँ मैंने लाइट को मारा था। आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। गारू मेई को बताता है, यहीं पर मॉन्स्टर्स ने उस पर अटैक किया था और फिर वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया और यहाँ से कहीं और चला गया। गारू की बात सुनकर मेई जमीन पर बैठ जाती है और दुखी होकर कहती है, ये कितनी शर्म की बात है, मेरी वजह से उन्हें इस तरह की डार्कनेस और खून से लथपथ हालात से गुजरना पड़ा। अगर मैं उनके साथ होती तो शायद ये सब नहीं होता। फिर वो गारू की तरफ देखकर कहती है, मैं सब जानती हूँ, तुम लोगों ने उन्हें धोखा दिया, उन पर तीर बरसाए और उन्हें खून से लथपथ छोड़ दिया। ये सुनकर गारू चौंक जाता है और सोचता है, आखिर इसे ये सब कैसे पता, क्योंकि इसके बारे में तो सिर्फ मेरी टीम जानती है या वो लोग जो हमें यहाँ भेजते हैं। आखिर ये है कौन। वो मेई से पूछता है, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई स्पाई हो। मेई शांत चेहरा रखकर कहती है, स्पाई बिल्कुल नहीं, मैं एक मेड हूँ, वो भी लॉर्ड लाइट की, और सिर्फ उनका ही काम मानती हूँ। और अब
तुम लोगों ने जो किया है उसकी वजह से तुम सब अपनी दुख भरी जिंदगी से हाथ धोने वाले हो। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। उसे देखकर गारू पूरी तरह घबरा जाता है और सोचता है ये तो सिर्फ एक ह्यूमन है, फिर भी मुझे क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे यही मार देगी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, बहुत हुआ, अब बस रहने दो। ये आवाज लाइट की होती है। गारू मुड़कर देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। उसके साथी भी हैरान होकर कहते हैं, ये कौन है? एक इंसान यहाँ डंजन की इतनी गहराई तक अकेला कैसे आ गया? लाइट अपने मुंह से मास्क हटाता है और सबको पता चलता है कि वो वही लाइट है जिसे उन्होंने पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। गारू चिल्लाता है, क्या तुम सच में जिंदा बच गए हो? लाइट शांत आवाज में कहता है, हाँ, और मैं यहाँ तुमसे रिवेंज लेने आया हूँ। गारू हंसकर कहता है, सचमुच? तुम जैसे इंसान जो सिर्फ लेवल 15 पर हो, तुम मुझे हराओगे? मैं एक लेवल 150 का बीस्ट हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? गारू आगे कहता है, शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ आए। इस बार मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं, तुम्हारी बॉडी को अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा ताकि मैं वहाँ का बॉस बन सकूं। लाइट मुस्कुराकर कहता है, सच में तुम ऐसा कर सकते हो? खैर, तुम्हारे दिमाग में कई सवाल होंगे कि मैं जिंदा कैसे बचा, ये लड़की कौन है, वगैरह वगैरह। गारू कहता है, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जिंदा कैसे बचे। शायद ये लड़की ही वजह है। लाइट कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, असल में इसी लड़की ने मुझे बचाया था। इतने में गारू के दोस्त अचानक लाइट पर तेजी से हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मैं ही वहां पहुंच जाती है और पलक झपकते ही उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। अब हमें मेई का असली रूप दिखता है। वो कहती है, मैंने कहा था अगर तुम में से कोई भी लॉर्ड लाइट का डिसरेस्पेक्ट करेगा तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। फिर लाइट मेई से कहता है, मुझे लगता है तुमने काफी काम कर लिया है, अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, इस एग्जिट को ब्लॉक करना है ताकि यहाँ से कोई भी भाग न सके। मेई एग्जिट की तरफ चली जाती है ताकि कोई वहाँ से बाहर ना जा सके। गारू के बाकी दोस्त घबराकर कहते हैं, ये क्या था? उसने इतनी तेजी से गर्दन काटी कि हमने देखा भी नहीं। गारू उन्हें संभालने की कोशिश करता है और कहता है, कोई बात नहीं, वो एकदम सरप्राइज अटैक था, इसीलिए हम देख नहीं पाए। फिर लाइट की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम जैसे बेकार इंसान जो एक बेकार सी रेस से आते हो, तुम लोगों के पास तो माना भी नहीं होता। लाइट शांत होकर जवाब देता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? असल में हर इंसान के पास कुछ न कुछ यूनिक जरूर होता है। गारू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों का जन भी तुमसे बेहतर होता है। फिर गारू अचानक लाइट पर हमला कर देता है, लेकिन लाइट अपने डंडे से आराम से उनके अटैक को रोकता है, उन्हें हल्के हल्के वारों से दूर फेंक देता है। लाइट पूछता है, बस इतना ही आता है तुम्हें? ये सुनकर गारू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना सबसे तगड़ा सीक्रेट अटैक निकालता है, एक अजीब सा मैजिक क्रिस्टल। जैसे ही वो क्रिस्टल को जमीन पर पटकता है, एक तेज रोशनी फैलती है और उसके अंदर से फेंड्रिल नाम का लेवल 500 का मॉन्स्टर निकलता है। गारू कहता है, अब मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। ये है लेवल 500 का फेंड्रिल। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जैसे 3 साल पहले तुमने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी थी, वैसे ही आज फिर से वैसा ही होगा। लॉर्ड लाइट हंसकर कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो क्यों ना तुम एक काम करो, मुझ पर अटैक करके देखो। फेंड्रिल पूरी ताकत से लाइट पर अटैक करता है, लेकिन लाइट को कुछ भी नहीं होता। लाइट कहता है, ये क्या था? ये कैसा अजीब सा अटैक था जिससे बस थोड़ी सी धूल उड़ी और कुछ नहीं हुआ। ये देखकर गारू घबरा जाता है और कहता है, ये क्या? इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर लाइट कहता है, अब मैं तुम्हें असली फेंड्रिल दिखाता हूँ जो लेवल 9000 का है। वो अचानक अपना खुद का फेंड्रिल बाहर निकालता है जो बिल्कुल एक सफेद गॉड जैसा दिखता है। वो उससे कहता है, सुनो फेंड्रिल, क्या तुम उस सामने वाले फेंड्रिल को नीचे गिरा सकते हो? वो फेंड्रिल सिर्फ एक फूंक मारता है और सामने वाला 500 लेवल फेंड्रिल बर्फ की तरह टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। गारू के सारे लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। लाइट कहता है, ये है लेवल 9000 का फेंड्रिल और अब मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाता हूँ। जैसे ही वो अपना स्टेटस दिखाता है, हम देखते हैं कि उसका लेवल कुछ और नहीं बल्कि 9999 है, जो कि लास्ट और सबसे हाई लेवल होता है। ये देखकर गारू और उसके लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। गारू कहता है, ये क्या है? क्या सच में ऐसा नंबर भी एग्जिस्ट करता है? अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि लाइट अब पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गारू डर के मारे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बस ऑर्डर मिला था। लाइट कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है? तुम लोगों को किसने कहा था? गारू जवाब देता है, मुझे सारी बात नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि जो हाई नेशंस के लोग हैं उन्होंने हमें कहा था कि मास्टर्स को ढूंढो। जब हमें पता चला कि आप मास्टर नहीं हो तो हमने आपको मारने का फैसला किया।
लाइट पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? गारू कहता है, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने बस ऑर्डर फॉलो किया। फिर लाइट पूछता है, क्या तुम में से कोई और है जो मास्टर्स के बारे में ज्यादा जानता हो? पीछे खड़े कुछ लोग अपने हाथ उठा देते हैं, लेकिन मेई अचानक से आकर सबकी गर्दनें काट देती है और कहती है, तुम सब झूठ बोल रहे हो और लॉर्ड से झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। ये सब देखकर गारू और भी ज्यादा डर जाता है और कहता रहता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लाइट कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, अगर मैं अभी ऊपर के नेशंस के साथ एक वॉर छेड़ दूं तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? गारू धीरे से कहता है, अगर मैं सच बोलूं तो अभी आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपका लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप एक अकेली इंसान हो और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी और वेपन है, मुझे नहीं लगता कि आप जीत पाओगे। ये सुनकर लाइट कहता है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए और भी सवाल हैं। लाइट टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और खुद को गारू समेत अपने सिंहासन वाले कमरे में टेलीपोर्ट कर लेता है। वहां हम देखते हैं कि उसकी पूरी आर्मी खड़ी है, कई सारे ड्रैगन, मेड्स और सोल्जर्स। जैसे ही लाइट अंदर सिंहासन की तरफ बढ़ता है, सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। हमें पता चलता है कि उसकी फौज के लगभग सभी मेंबर्स के लेवल बहुत ही तगड़े हैं। फिर लाइट गारू से फिर वही सवाल पूछता है, मैंने इतने सालों में इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठा की है, अब तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सरफेस के साथ वॉर करूं तो कौन जीतेगा? गारू का चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है, जैसे उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। लाइट उसके चेहरे को देखकर कहता है, मुझे समझ आ गया तुम्हारा जवाब क्या होने वाला है। अब मुझे लगता है कि तुम इसी स्टेट में हमेशा रहोगे और तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जो मौत से भी बदतर होगी। गारू मनी मन सोचता है, ये क्या है? क्या हमने इस मॉन्स्टर को जन्म दिया है? क्या ये सब हमारी वजह से हो रहा है? क्या ये कोई साधारण मॉन्स्टर है? बिल्कुल नहीं, ये तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा है। फिर वो लाइट से पूछता है, क्या तुम गॉड बनना चाहते हो? लाइट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, क्योंकि मैं तो पहले से ही एक लॉर्ड हूँ। मेरे पास ऐसी स्किल है जिससे मैं लोगों को खुशी भी दे सकता हूँ और गम भी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ सरफेस पर जाऊं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अनलिमिटेड गाचा एपिसोड 3 का ये एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।